बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। दिल अफसरदा है, यकीनन बहुत ज़्यादा अफसरदा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है उसका सफ़र वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गया है और ऑस्ट्रेलिया ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसका मुकाबला अब इतवार 14 नवंबर को न्यूजीलैंड से होगा। और ये दूसरा मौका है कि किसी मेगा इवेंट में ये जो दोनों टीमें ये आमने सामने होंगी। और इससे पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2015 के जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, उसके फाइनल में सामने आई थी। बहरहाल मुकाबला किया पाकिस्तान ने, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी हुई, कुछ बैड लक भी रही पाकिस्तान की। उसमें सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान टॉस हार गया था। और जो हमने आदाद शुमार देखे उसमें जो नॉकआउट स्टेज में अब तक 87 से अगर हम बात शुरू करें, और उसके बाद हम 99 पे आए, फिर उसके बाद हम 2010 में आए, फिर हम 2015 में आए, तो इस तरह से मामला रहा कि पहले ऑस्ट्रेलिया जीता टॉस, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, और अब ये ट्रेंड जो कह रहा था कि टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और वही हुआ। बड़ी अजीब सी बात है, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन एक ट्रेंड था। बहरहाल वो बन गया था सिलसिला। पाकिस्तान टॉस हारा और इसके बावजूद पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की। जो स्टार्ट दिया पाकिस्तान ने, खासकर पावर प्ले के अंदर, यानी कि 45 प्लस रन जो हैं वो बनाए, उसके बाद दोनों खिलाड़ी जो हैं उनकी 50 प्लस पार्टनरशिप भी हुई है, तो वो सब कुछ सही चल रहा था। कहीं पर आकर फ़खर जमान थोड़ा सा फंसे, फिर उन्होंने अचानक जो उनका हाथ खुला, वो चल गया, वो सारी बातें हुई। ऑन एंड ऑफ कोशिशें होती रहीं और एक मुनासिब टोटल, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम दुबई की जो ये पिच थी, इस पर एक मुनासिब टोटल था और उसको डिफेंड किया जा सकता था। और एक मौके पर ये लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन टीम और उनके कप्तान को कि जल्दी आउट हो गए थे एरन फिंच, और डेविड वार्नर ने बड़ी कोशिश की, 49 पे वो आउट हुए, और वो भी बड़े अजीब तरीके से आउट हुए, क्योंकि जब रिप्ले दिखाया गया तो शादाब खान की जो गेंद थी वो उनके वार्नर के बल्ले पे लगी ही नहीं थी और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के पास चली गई। लेकिन शायद आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, शोर इतना ज़्यादा था ग्राउंड में कि जब अपील उन्होंने बड़ी शानदार की, यानी ज़ोरदार किस्म की अपील की पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, वो अंपायर ने उनको आउट दे दिया। और सोने पे सुहागा कि डेविड वार्नर ने उसको रिव्यू भी नहीं किया। तो जब आपने रिव्यू नहीं लिया तो जाहिर सी बात है, फिर वो जब आप ग्राउंड से निकल जाते हैं और जाकर आप पवेलियन में बैठ गए तो दैट्स इट, इसका मतलब है आप जो है वो ग्राउंड छोड़ के चले गए। रिव्यू ले लेते तो शायद वो बच जाते। बहरहाल मैच फिर भी इन एनी केस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में चला जाता, क्योंकि वार्नर बड़ा शानदार खेल रहे थे। वो खिलाड़ी जो नहीं चल रहे थे, जैसे स्टोइनिस, वो भी चल गए इस मैच में। मैथ्यू वेड चल गए इस मैच के अंदर, उन्होंने 17 गेंदों के ऊपर 41 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं, और 3 छक्के तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को 19वें ओवर में लगाए। तो ये बड़ी जो सिचुएशन थी इस तरह की जो सामने आई कि उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है उसने किसी किसी मौके के ऊपर मैच को जो है वो अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। निकल रहा था लेकिन निकलने नहीं दिया। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं उन तमाम मैचेस की जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुए, खासकर, वैसे तो बहुत सारे ज़ाहिर है पाकिस्तान ने नॉकआउट मरहले पे मैचेस खेले हैं, लेकिन होता यह है कि जब हारता है मैच, कोई टीम हारती है, तो वो जाहिर सी बात है टीम वर्क काउंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एक खिलाड़ी से जरूर जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, तो चेतन शर्मा जो है वो बेचारे इंडिया में बदनाम हो गए थे और इंडिया में उनको जो है वो कोई पूछता नहीं। अच्छा जी, जावेद मियांदाद हीरो बन गए थे। इसी तरह से 1987 सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ लाहौर में। वहां पर भी ये हुआ कि जी जो आखिरी ओवर था, पाकिस्तान ने जो है वो पहले बॉलिंग की थी, तो उसमें आखिरी ओवर में हुआ क्या था आपको याद होगा, सलीम जाफर ने आखिरी ओवर कराया था और 18 रन दिए थे। और दिलचस्प बात यह कि उन्हीं 18 रन से पाकिस्तान वो मैच हार गया था। तो क्या हुआ कि जी अगर वो 18 रन ना देते तो पाकिस्तान मैच जीता, जी ये वाली बातें हुई। अच्छा, सलीम जाफर से मेरी बात हुई थी रिसेंटली, तो उनसे मैंने पूछा था, सलीम भाई आपको ये ओवर कराने का जो है वो क्यों, यानी कि किसने कहा? उन्होंने कहा ज़ाहिर है कप्तान ही कहते हैं, इमरान खान उसका कप्तान थे, उन्होंने कहा कराओ, मैंने करा दिया जाके। एनीवे, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि 1999 में तो खैर पूरी टीम ही कोलैप्स कर गई थी। अच्छा जी, फिर हम आते हैं 2010 पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 का जो सेमीफाइनल है वो खेला जा रहा था और वो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। और वहाँ पर माइक हसी ने सईद अजमल को आखिरी ओवर में 18 रन जो है वो मार दिए थे। तो 6 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे और वो उन्होंने पूरे कर लिए थे। तो सईद अजमल जो हैं वो बेचारे, जो कि हीरो थे और बड़े जादूगर कहलाते थे, उन पर जो है वो दाग लग गया।
फिर ये वही वाली बात आ गई कि खिलाड़ियों के ऊपर जो आ जाता है। फिर उसके बाद 2015 में आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के जो वहाब रियाज हैं वो बड़ी अच्छी गेंदें कर रहे थे, विकेट भी जो है वो पाकिस्तान को मिल गई थी, अर्ली 3 विकेटें गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की। और फिर ये हुआ कि एक कैच जो था वो ड्रॉप हो गया था और वो राहत अली ने कैच ड्रॉप किया था। तो वो जब कैच ड्रॉप हुआ तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि ये बात हो गई कि जी ये राहत अली जो है उनकी वजह से मैच हारे हैं। बहरहाल नाम जो है वो जुड़ जाता है। खैर, अब 2015 के बाद अब ये 2021 में हसन अली से जो कैच ड्रॉप हुआ है ना, वो बड़ा क्रूशल कैच था, क्योंकि वो कैच नहीं ड्रॉप हुआ, वो मैच ड्रॉप हुआ। और वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 19वां ओवर कर रहे थे, तो उसमें जाहिर है अभी स्कोर तो काफ़ी चाहिए था, लेकिन अगर वो कैच कर लेते हसन अली तो यकीनी तौर पे वो मैच जो है उसका पांसा पलट सकता था, किसी भी यानी की तरफ वो जा सकता था। लेकिन बहरहाल कैच ड्रॉप हुआ, मैच ड्रॉप हुआ, और अब आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे हसन अली को जो है वो स्कॉल्ड किया जाएगा और मीम्स भी बनना शुरू हो जाएंगी, और बनना शुरू हो गई हैं। बहुत सारी मीम्स हैं जो अब आपको आने वाले दिनों में हसन अली से मुतालिक मिलेंगी। बहरहाल बैड लक है पाकिस्तान की, लेकिन अब तक पाकिस्तान अच्छा खेला था, और वही हुआ जिसका डर था कि एक टीम जो अच्छा खेलती हुई आ रही होती है वो अचानक कोलैप्स कर जाती है। 99 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ यही हुआ था कि अनबीटन थी, फाइनल में वो बुरी तरह हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, और अब ये ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर हारे हैं। अनबीटन आ रहे थे, 5 मैच इन्होंने जीते, उससे पहले 2 वार्म अप मैचेस जो थे वो भी खेले थे और उसमें से एक उन्होंने जीता था। तो बहरहाल टीम जो थी वो सेम टीम खिलाई, कोई तब्दीली नहीं की टीम में, और इसी तरह वो टीम जो है वो सेमीफाइनल में हार गई। बहरहाल आप देखते हैं कि फाइनल जो है उसमें कौन जीतता है, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जा रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आने वाले दिनों में आपसे इस वीडियो के जरिए मजीद बात होती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।